गुड मॉर्निंग एवरीवन। रैनकोट सीमेंट कंक्रीट हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट करें और हमने यहाँ पे वेटेज के बारे में भी डिस्कस किया था कि आरसीसी का कितना वेटेज है। आज की क्लास में हम यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एंड स्ट्रक्चर्स के लिए बात करेंगे। जैसे कि जो कंक्रीट हम यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर्स में या फिर आप जो भी कंस्ट्रक्शन वगैरह में, तो उसकी हमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करना है। तो जनरली अगर हमें कंक्रीट में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करना है, तो फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे कितनी प्रकार की मेथड्स का यूज़ करते हैं एंड इसमें कौन कौन से फोर्स वर्क करती हैं, तो हम यहाँ पे इन डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिए थे कि टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्या होती है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ से जनरली एसएससी जेई या फिर आपका एमपीपीएससी का एग्जाम हो बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए बात करेंगे। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे। और जो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है, इसमें क्या आ जाएगा, कंक्रीट डज नॉट टेक एनी स्ट्रेंथ। तो जब भी हम यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो इसमें हम जो कंक्रीट यूज करते हैं, कंक्रीट डज नॉट टेक एनी स्ट्रेंथ, ठीक है। लेकिन ये कैसा टेकन एज जीरो, ये कैसा कंसीडर करता है, जीरो। ओके, एंड आईएस कोड क्या रिकमेंडेड करता है, आईएस कोड रिकमेंडेड फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ, क्या रिकमेंडेड करता है, फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ को रिकमेंडेड करता है। हम इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ का, 0.7 अंडर रूट ऑफ एफसी के इन न्यूटन पर एम स्क्वायर में। और ये होता क्या है, इट इज डिनोटेड बाय एफसीआर, ठीक है। ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। अब हमने क्या डिस्कस किया था कि टेंसाइल स्ट्रेंथ इज आल्सो नोन एज, फर्स्ट इज द फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ, एंड सेकंड क्या था, स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ, स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। एंड थर्ड क्या डिस्कस किए थे हमने, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ, थर्ड क्या था, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो ये तीनों टेस्ट के बारे में हमने क्या डिस्कस कर लिया पूरा इन डिटेल्स में। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में। फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो हमने प्रीवियस क्लास में फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में बात किए थे कि ये जो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एंड फ्लेक्सर इज कॉल्ड फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। और फॉर्मूला क्या होता है इसका, एफसीआर इक्वल टू 0.7 अंडर रूट ऑफ एफसी के इन न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में, जिसमें से एफसीआर क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब इन न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में, और क्या बोलते हैं एफसीआर क्या, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये सारा टॉपिक्स कंप्लीट हो गया है। अब हम आज से स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में। जैसा कि अभी हमने फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ को कंप्लीट किया, वैसे ही नेक्स्ट हम यहाँ पे स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ की भी बात करेंगे। तो स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ में होता क्या है, इसको किसके थ्रू मेजर किया जाता है, SURED। तो स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ इट इज मेजर्ड बाय टेस्टिंग स्लेंडर। तो हम यहाँ पे मेजर्ड बाय टेस्टिंग किसका यूज करेंगे, टेस्टिंग स्लेंडर का यूज करती हैं। तो मेजर बाय टेस्टिंग स्लेंडर अंडर डायमेट्रिकल कंप्रेशन। तो इसमें क्या होता है, डायमेट्रिकल कंप्रेशन फोर्स क्या करता है, वर्क करता है। तो इट इज मेजर्ड बाय टेस्टिंग स्लेंडर एंड अंडर डायमेट्रिकल कंप्रेशन के थ्रू इसको मेजर किया जाता है। ड्यू टू डिफिकल्टी अप्लाइंग यूनिएक्सियल टेंशन, अगर हम यहाँ पे कोई यूनिएक्सियल टेंशन को अप्लाई कर रहे हैं टू अ कंक्रीट स्पेसिमेन, जैसे कि ये हो गया क्या, कंक्रीट स्पेसिमेन एंड देयरफॉर, तो ये मेथड क्या कहलाती है, स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो अगर हम यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ को किसके थ्रू डिटरमाइन किया जाता है, जैसे ये क्यूब है, क्यूब में ये क्या टेंसाइल स्ट्रेंथ काम कर रही है, तो इनडायरेक्ट मेथड्स के थ्रू हम क्या करते हैं, इसको फाइंड आउट करते हैं। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ डिटरमाइन इनडायरेक्ट मेथड।
इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू इसको क्या डिटरमाइन किया जाता है। नेक्स्ट स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ, स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ, जो स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ है, स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ FCR इक्वल टू 2P डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा पाई DL। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ किसके थ्रू मेजर करते हैं, टेस्टिंग सिलेंडर अंडर डायमेट्रिकल कंप्रेशन एंड ड्यू टू डिफिकल्टी अप्लाइंग यूनिएक्सियल टेंशन टू अ कॉन्क्रीट स्पेसिमेन। और टेंसाइल स्ट्रेंथ को डिटरमाइन किया जाता है इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू, स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ FCR इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय पाई DL। नेक्स्ट हम यहाँ पे डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है। तो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए अगर हम बात करेंगे तो इट इज़ मेजर्ड बाय, इसको किसके थ्रू मेजर किया जाता है, इट इज़ मेजर्ड बाय टेस्टिंग रेक्टेंगुलर स्पेसिमेन अंडर डायरेक्ट टेंशन। ठीक है, तो ये क्या हो गया डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ, इट इज मेजर्ड बाय टेस्टिंग रेक्टेंगुलर स्पेसिमेन अंडर डायरेक्ट टेंशन। ओके, नेक्स्ट हम बात करने वाले द कोड रिकमेंडेट्स in the absence of test results to use an estimate of the flexural tensile strength. The flexural tensile strength from the compressive strength, by the following equation। तो कुछ यहाँ पे फॉलोइंग इक्वेशंस का यूज करेंगे, बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स हमारे कंप्लीट हो गए। जैसे कि डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ को हमें क्या, ये क्यूब है, इसमें क्या है कुछ फोर्स वर्क कर रहा है, जो कैसे वर्क कर रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट फोर्स वर्क कर रहा है। तो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ को मेजर किया जाता है एक रेक्टेंगुलर स्पेसिमेन का यूज करेंगे अंडर डायरेक्ट टेंशंस के थ्रू, एंड कोड रिकमेंडेड करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ टेस्ट रिजल्ट टू यूज एन एस्टिमेट द फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ फ्रॉम द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। और जो फॉलोइंग इक्वेशंस हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो FCR इक्वल टू 0.7 अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा FCK, और कुछ नोट करके आपको लिखना है FCR इक्वल टू 0.7 अंडर रूट ऑफ FCK। ओके, FCK इज द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब, इन न्यूटन पर mm² में। ठीक है, तो फिर FCT इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 0.66 ऑफ FCR। अब FCT क्या होती है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना होता है 0.5 माइनस 0.625 ऑफ FCR। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे FCR इक्वल टू फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ, और FCT क्या आ जाएगा स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो ये फॉर्मूलेस आपको एज इट इज ध्यान रखना है। तो हमने क्या स्टार्ट किया था, सबसे फर्स्ट पॉइंट में रिवीजन कर लेते हैं हम थोड़ा सा। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्या स्टार्ट किए थे हमने, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट हमने पूरा पढ़ चुके हैं, जिसमें कि FCR इक्वल टू 0.7 अंडर रूट ऑफ FCK न्यूटन पर mm²। ये टॉपिक फिर हमने फर्स्ट हमने क्या बात की थी, फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ। सेकंड हमने क्या बात किए थे यहाँ पे स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ, एंड थर्ड हमने क्या देखे थे यहाँ पे डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो सारे पॉइंट्स हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे न्यू टॉपिक को स्टार्ट करेंगे।